नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की बलय संगत रेणु सिंह आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणु रेणु सिंह आंटी। जय गुरुजी। गुरु परिवार की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सत्संग शुरू से सुनाएं। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। अब एक्चुअली संगत मेरे जी, पास वो लाइट नहीं है, पर मैं जैसी भी बैठी हुई हूँ। आपके पास गुरुजी महाराज की इतना भारी भरकम प्रकाश है, इतनी ज्योति है, आप कह रही हैं लाइट नहीं है। गुरुजी जय की गुरु असीम जी। कृपा है, गुरु बहुत जी को गुरु बहुत जी को प्रकाश। नमस्ते। गुरु जी की सारी साथ संगत मल्टीलैंग्वेज पे जो भी हैं, सबको मेरा बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार। बच्चों को, बड़े लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। गुरु जी को बहुत नमस्ते एंड शुक्राना सुरेश अंकल की आज आपने मुझे नए साल में सत्संग करने का मौका दिया और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग की हमेशा ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा है और रोज़ ही सत्संग होते हैं गुरु जी के। गुरु जी की इतनी दया है। गुरु जी हमें ऐसे गुरु जी का जो दर्शन जिसको भी हुआ है, जो भी गुरु जी से जुड़ा है, वो धन्य है। जिन्होंने गुरुजी जोड़ते हैं, हमारी औकात कहाँ है कि हम गुरुजी से जुड़ सकें। सो संगत जी, मैं अपना बिना टाइम वो करे, मैं गुरुजी का सत्संग सुनाती हूँ। मैं शुरू से एक आर्मी फैमिली की हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और इसके बाद मेरे दोनों बच्चे, लड़के, दामाद सब आर्मी में हैं, आर्मी ऑफिसर की। तो ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रही हूँ कि गुरुजी को आर्मी वालों का से बहुत प्यार करते थे। जब पूछते थे गुरुजी से कि गुरुजी आप आर्मी वालों को फ़ेवर करते हैं? गुरुजी किसी को फ़ेवर नहीं करते थे। गुरुजी सबको प्यार करते थे, पर एक आध दफ़े उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये जो देश की रक्षा करते हैं ना, गोलियाँ खाते हैं छाती पे, मैं उनका बहुत कदर करता हूँ। तो मैं इतनी भाग्यवान अपने को समझती हूँ आज के दौर में कि मैं नौकरी कर रही थी, जीवन अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे 84 में और मैं 1999 में अचानक ये पाकिस्तान जो दुश्मन हमारा है, उसने लड़ाई शुरू कर दी कारगिल में और मैं नौकरी कर रही थी तब अशोका होटल में। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, तुमको बताना ज़रूरी है कि लड़ाई शुरू हो गई है एंड राजीव आर.के. कर्नल आर.के. सिंह, मतलब आर.के. उसको हमने प्यार से कुछ बोलते हैं। तो आर.के. को कुछ घायल हुआ है, तो तुम घर पहुँचो। तो मैंने और कार धीरे से चलाना, तो मैं आराम से गाड़ी गाड़ी चला के मैं ड्राइविंग करके जाती थी और मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने आते ही मुझे बोला, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल। उन्होंने अपना बैग पैक कर रखा था, तुम अपना बैग पैक करो। पहले मैं शिव जी को, इष्ट देवता मेरे शिव जी रहे हैं, तो मैंने मंदिर बना रखा था, तो उसमें शिव जी का मेरे हस्बैंड ने कहा दिया जला लो और प्रे करो कि अपना बेटा ठीक हो। और मैंने कहा क्या तुमको बोला? कहते हैं उन्होंने ये बोला है कि उसको हेलीकॉप्टर से और वहाँ जगह है, अभी तो मैं बता सकती हूँ, अभी तो कोई बात नहीं है। वहाँ उधमपुर एक जगह है, वहाँ हेलीकॉप्टर से ले आए हैं और उसका ऑपरेशन चल रहा है, हेड इंजरी हुई है। तो हम लोग दोनों जने अपना बैग लेके, मेरे बेटे की शादी 6 महीने पहले हुई थी। तो 6 महीने होते तो बहू जो है जी कारगिल के लिए ये लोग हनीमून पर थे श्रीनगर में, तो ये वापस आ गई। तो मैंने कहा तुम वापस क्यों आ गई? तो उन्होंने कहा कि मैं वापस इसलिए आ गई हूँ कि इनकी ड्यूटी वहाँ बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है, तो वहाँ जाना पड़ा, तो ये मेरे पास आ गई। और उसको भी हमने बुलाया, वो अपने मायके गई हुई थी, पुलिस ऑफिसर की बेटी है।
तो उनको हमने बुलाया कि जल्दी आओ, हमको जाना है पंजाब। तो वो आ गई और मैंने अपने 2-3 सूट घबराहट में डाले, मेरे पास कुछ नहीं 3-4 सूट बैग में डाले, प्रार्थना की, ताला लगाया और चल पड़े। कोई एयर का वहाँ नहीं था कि कोई बंदोबस्त हो, हमने कहा कुछ एयर वगैरह का वेट नहीं करेंगे, हम स्टेशन पहुँच गए। रेलवे स्टेशन पता नहीं कौन-सा था, होश ही नहीं था। वहाँ पहुँचे और जिस डिब्बे में भी जगह मिली, बाद में हमने मेरे हस्बैंड ने टिकट वगैरह जिसमें भी बैठे, कोई जगह नहीं, कोई रिज़र्वेशन नहीं। किसी ने हमको बक्से पे बैठ गए, वहाँ मैं थोड़ा इसमें कोई शक नहीं है कि आँख बंद करके थोड़ा-सा रोई भी और मैंने बोला कि हे शिव जी भगवान, हे माता वैष्णो, तब मैं इनको ही मानती थी। साईं बाबा को भी मानने लगी थी, तो मैंने कहा कि आप शिव जी मेरे बच्चे की जान बचा दो। मैं अब जो उसने देश के लिए इतना वो किया है, आप कृपा करो। तो ऐसे करके हम बैठ गए। बहुत लंबा सत्संग है, अगर सुनाऊँ तो दिन-रात बीत जाएँगे। जिस तरह से हम लोगों पे वो दुःख आया था और ये दुःख की बात नहीं है, जब आर्मी में हम लोगों के जब हस्बैंड आर्मी में लड़ाई लड़ी 2-3 और बच्चे भी लड़ रहे हैं, तो हम आर्मी में कोई आराम खुशी करने के लिए थोड़ी देते हैं। आर्मी में लड़ाई के लिए देते हैं और उसमें कोई भी शहीद हो सकता है। तो हम लेडीज़ को भी हमें मजबूती करते हैं। हम आर्मी ऑफ़िसर की वाइफ़ बहुत मजबूत होती हैं, वो सब कुछ सहने की शक्ति रखती हैं, कि कोई बात नहीं देश की सेवा के लिए कुछ भी हो सकता है। हम वहाँ पहुँच गए रात में डॉक्टर ने बोला हमने ऑपरेशन कर दिया है। अब मैं सारी बातें इतनी डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि गुरुजी के बारे में बताना है। वहाँ हमको इंतज़ाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन कर दिया है इसका ब्रेन में जो स्प्लिंटर्स होते हैं, जो गोला बारूद फेंकते हैं, वो एक बहुत मोटा-सा यहाँ यहाँ अटका हुआ था वो निकाल दिया है। अंदर इधर एक साइड में कान के पास में भी छोटे-छोटे निकाल दिए, अंदर छोटे-छोटे और टुकड़े पड़े थे। कहते पूरा ब्रेन हम नहीं खोल सकते थे, पर वो अभी होश में ऑपरेशन के बाद में हमने सिर्फ़ नाम पूछने की कोशिश की कि कैप्टन व्हाट्स योर नेम? तो ही डिड नॉट टेल हिज़ ओन नेम, ही टोल्ड माय हस्बैंड्स नंबर जो आईसी नंबर होता है आर्मी का और मेरे हस्बैंड का नाम लिया कि कर्नल नरेंद्र सिंह हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद वो कोमा में चला गया और हम लोग हमारे बच्चे लोग सब पहुँच गए वहाँ। बेटा भी मेरा बड़ा उसकी भी उधर आ गई थी, वो भी आर्मी में था, उसको भी बुलाया गया था लड़ाई के लिए। फिर मेरी बेटी दामाद थे एयर फ़ोर्स में, वो बॉर्डर पे नहीं थे, वो लोग पहुँच गए और हम बस हमको इंतज़ाम कर दिया रहने का और हमारी बहू भी साथ में थी, जिसकी मेहंदी भी नहीं निकली। तो आप सोच सकते हैं कि क्या माँ-बाप पे बीतती है, पर हमने हिम्मत रखी। मैं आईसीयू में बैठी रहती थी, कोमा में रहता था। डॉक्टर से जाके पूछती थी कि ये कब उठेगा? कहते हमें नहीं मालूम है। हो सकता है ये कल ही उठ जाए, हो सकता है ये कभी ना उठे। तो फिर मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो मैंने शिव चालीसा उसके तकिए के नीचे रखी और मैं शिव चालीसा उसका हाथ पकड़ के बोलती रहती थी, उसके ड्रिप्स लगी हुई थी, पहले ब्लड भी लगा हुआ था, ब्लड वगैरह भी चढ़ रहा था क्योंकि वो यहाँ से ब्लड निकलता था, कटोरियों में निकालते थे कि ब्लड अंदर ना जम जाए। ये तो बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि देख नहीं सकते थे और हम क्या देखें, हमारा तो बेटा कोमा में गया, वहाँ कितने लोग थे जो आज उस बिस्तर पे हैं, कल जाती थी सुबह के टाइम ड्यूटी पे उनके उसके पास तो वो लोग नहीं होते थे कि शहीद हो गए। इतने लोगों के घर जो है शहीद हुए। जितनी माँ की झोली खाली हुई कारगिल में बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान। पर ये तो अपने देश के लिए तो करना ही पड़ता है। ऐसे करके फिर मैंने अब जो कट इट शॉर्ट मैं और मेरी बहू, मेरी बेटी को छोड़ के और मेरे दामाद वग़ैरह थे, उनको छोड़ के मैं वैष्णो में देवी को भी मानती थी। तो मैं वैष्णो देवी हम लोग चले गए। मैं और मेरी बहू चले गए, 2 सिपाही लेके गए कि माता से अरदास करके आते हैं। हम पहुँच गए, हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ़ बीच में रास्ते में 1 कप चाय पी थी कि बिना अन्न खाए हुए और हम आज वैष्णो देवी जाएँगे और वहाँ वैष्णो देवी का उन दिनों तक वो अच्छा रास्ता बन गया था। दर्शन किए और उनको बता दिया था वहाँ के मिनिस्टर ने कि ऐसे-ऐसे कारगिल वॉर में ये जो आएँगी लेडी उनको अच्छी तरह दर्शन कराना। बच्चे दर्शन हुए, उन्होंने हमको कुछ प्रसाद और पैसे दिए
हम आके वापस आ गए और उसके तकिए के नीचे रख दिया और वैष्णो देवी और मैंने बाज़ार मार्केट से शिव जी की फ़ोटो ली, वैष्णो माता की ली, साईं बाबा की ली। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं शिव जी की तस्वीर इसके पास रख सकती हूँ? कहते नहीं रख सकते हो। तो आप ये देखो कि साईं बाबा की एक छोटी-सी, इतनी-सी तस्वीर कोई जो देखने आया था दिल्ली से मेरे बेटे को वो लेके आया था। तो मैंने कहा कुछ तो रखने दो भगवान का। तो मैंने छुपा के शिव जी तो रख दिए थे कि शिव चालीसा पे बने हुए हैं तकिए के नीचे और मैं मंत्र जाप ओम नमः शिवाय करती रहती थी और शिव चालीसा मुझे बचपन से याद है, तो मैंने तकिए के नीचे शिव चालीसा रख दी। मेरी सारा दिन सुबह से लेके शाम तक मैं रहती थी आईसीयू में और रात को शाम को फिर मेरी बेटी, दामाद रहते थे बीच-बीच में जो सब ड्यूटी करते थे। बस देखते रहते थे कि कब कोमा से निकलेगा। माता से कहा कि माता कोमा से निकालो। तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, कुछ आँख देखते थे, डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। बस भगवान से प्रे करो और इतना बता दिया था कि हमने जब इसका ब्रेन खोला था, तो आँख की नर्व टच हुई है, तो डेफ़िनिटली जब ये अगर उठता है, तो हो सकता है पैरालिटिक हो सकता है पर आँख से तो नहीं देख पाएगा। तो मैं जब घर में नहाती थी सुबह, तो मैं जल चढ़ाती थी सूर्य भगवान को पूजा करके। हमने एक अखंड दिया जला लिया था वहाँ आमी के मेस में, और वो जलता रहता था दिया। मेरे हस्बैंड जलाते थे, उसमें एक सिपाही रखा हुआ था, वो डालते रहता था कि अखंड दिया जलना चाहिए और मैं ऐसे करके दिया ऐसे करके सूरज भगवान को कहती थी, सूरज भगवान मेरी बेटे की आँखें उसको उठाओ और उस वो आँखों से देख सके और वो ज़िंदा बचे। वो आँखों से मैं हमेशा कहती थी कि आँखों से देख सके और उठे। ऐसे करके मैं जल चढ़ाती थी। मेरी मेरी बहू भी इतनी मतलब पूजा-पाठ करने वाली, वो भी पूजा करने लगती थी, उनके भी पेरेंट्स वग़ैरह सारे आ गए थे। अब मैं इतने ब लंबा नहीं, अब मैं बताती हूँ कि जब मैं सपना देख रही थी, तो मुझे माता रानी ने सपना दिखाई दिया कि डॉक्टरों को बोलो कि इसको कुछ नाक से खाने को दो, तभी उठेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जाके के डॉक्टर को पूछा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि न्यूरोसर्जन कौन है। तो न्यूरोसर्जन के पास गई तो कहते नहीं, ये तो चोक हो जाएगा, ये तो इसको मुँह में से तो कुछ दे ही नहीं सकते, ही इज़ इन कोमा। मैंने कहा वैसे भी आप कह रहे हो कि ये बचेगा नहीं, है ना? ये उठेगा नहीं। ठीक है, मैं चांस लेती हूँ, मैं वैष्णो माता को मानती हूँ, शिव जी को आप डाल दीजिए। दूसरे दिन मैं गई तो नाक में नली डाल रखी थी और वो सिस्टर जूस डाल रही थी, ये बड़ा-सा इंजेक्शन से। सिस्टर, मैंने कहा थैंक यू सिस्टर, आपने मेरी माता का सुना। फिर इसके बाद मैंने उसको उसके लिए और घर से मौसमी का जूस और फिर धीरे-धीरे वो कस्टर्ड पाउडर डाले रहे। पूरे 10 दिन तक वो नली से डालती रहीं एंड ही ओपन्ड हिज़ आईज़। पर उससे पहले मैं एक बात बताऊँ, कर्नल गिल थे जिनको पता चला कि मेरा बेटा बहुत घायल है और मौत के मुँह में है, तो उन्होंने गुरुजी के पास गए कि गुरुजी हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह का बेटा कैप्टन है और 28-29 साल का है और अभी-अभी शादी हुई है, वो बहुत उसका कोमा में है। तो गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो चुप रहे। तो थोड़ी देर बाद फिर बोला, तो गुरुजी ने कर्नल गिल को बोला कि मैं ब्लेस कर दूँगा, ठीक कर दूँगा, ओनू दिल्ली आन दे। ये एक लाइन बोल के वो चुप हो गए और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैंने गुरुजी को अरसास लगा दी है, वो कोमा से ज़रूर उठ जाएगा। जैसे ही उन्होंने वहाँ अरदास लगाई, उधर मेरे बेटे ने, वैष्णो देवी ने भी हेल्प की और गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी, शिव जी ने भेजी और आप लोगों की सबकी संगत की मतलब दुआएँ, जो भी था हमारी कॉलोनी में सभी प्रे कर रहे थे कि इनका बेटा ज़िंदा हो जाए। तो मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में हवाई जहाज़ से नहीं आ सकता था क्योंकि ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है। उसको स्पेशल ट्रेन से लाया गया, जो आर्मी का एक एक डब्बा होता है, उससे लाके एडमिट कर दिया। पर व्हेन ही ओपन्ड हिज़ आई ही डिडन्ट नो, उसे कुछ नहीं मालूम था कि उसको याददाश्त चली गई। बाकी चीज़ें मैं आपको इतना, क्योंकि अभी-अभी रिटायर हुआ है वो गुरुजी की कृपा से 30 दिसंबर को, तो मैं उतना बातें नहीं बता सकती। क्योंकि उसने पूरी आर्मी की 36 साल नौकरी करके 30 दिसंबर को वो रिटायर, तो उसके दिमाग पे असर पड़ा, मैं सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहूँगी।
कि उसकी याददाश्त चली गई, वो हमें नहीं पहचानता था और जो बाकी जो थे नहलाना पड़ता था, जो भी था, अभी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट इज़ क्योंकि ही वाज़ इन द आर्मी सो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे। उनको भी मालूम था कि इसकी याददाश्त नहीं है, तो बार-बार वो दिखाते थे कि कितनी याददाश्त आई है, उसके लिए वो दवाइयाँ देते थे। पर इससे भी ज़्यादा बातें बताने वाली हैं जो मैं बता नहीं पा रही हूँ। आप सब जानते हैं संगत जी कि आर्मी में बहुत चीज़ें सीक्रेट होती हैं, तो ठीक नहीं होता। बाकी इतना था कि गुरुजी के पास जब वो हमें ले गए कर्नल गिल पहली दफ़ा एम्पायर स्टेट गए, तो हमें मालूम नहीं था कि कहाँ एम्पायर स्टेट है। उन्होंने कहा मैं पहुँचूँगा और तुम लाइट ब्लिक करेंगे उस रोड पे सुल्तानपुर जो रोड है, वहाँ बिल्कुल जंगल था, कुछ नहीं था। 99 की बात है ये। जुलाई की जुलाई अगस्त की बात है। तब तक तो 2-3 महीने वहीं था। इसके बाद फिर हम गए, मेरे हस्बैंड मैं और मेरी बहू रानी, जो मेरी बहू रानी नहीं है, मेरी बेटी है। वो आज भी इतनी सेवा करती है हमारी, इतनी अच्छी है कि मैं मेरे बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं। आज भी हमें इतनी उम्र में केयर करते हैं। उसका भाग्य था जो उसका पति ज़िंदा हुआ। उसने भी बहुत सेवा की। कभी नहीं सोचा कि इसको ऐसा हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी या कुछ है। बहुत हिम्मत हिम्मत वाली उनके पर पेरेंट्स भी दिल्ली में हैं, वो भी बहुत हिम्मत मतलब बहुत पॉज़िटिव लोग, जो कि उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू माय फैमिली जिन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरी बहू ने, मेरे बच्चों ने, लड़कों ने, बड़े ने, बेटी ने, दामाद ने, सबने सहारा दिया। हम वहाँ पहुँच गए, इतनी खुशबू थी और मैं जैसे ही एंटर किया तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं। मेरा ख़्याल है मैरून कलर का चोला था बहुत सुंदर और मुझे यही कहा था कि गुरुजी हैं और वो शिव जी का रूप है, इतना ही बोला था। तो मैं तो किसी गुरु को मानती नहीं थी। पर मैं गई क्योंकि मुझे तो अपने बेटे को कहीं भी ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ हर जगह मैं तो कहाँ-कहाँ नहीं गई। चर्च में गई गुरुजी से पहले से मज़ार में गई, जहाँ भी कोई कहता था मैं चली जाती थी, मेरा बेटा होश में आ जाए। तो मैं जब गुरुजी के पास गई, मैं गुरुजी को देखा, उससे पहले उन्होंने बता दिया था कि माथा टेकना है गुरुजी के चरणों में। सब लोग जैसे कर रहे थे, ऐसे मेरे हस्बैंड ने किया, पैर पकड़ा, मेरी बारी आई तो मैंने भी माथा टेका, पर मैंने माथा टेक के मैं गुरुजी के पैर पकड़ लिए और मैं मुझे नहीं मालूम है मैं घर में नहीं रोती थी। मैं इतना रोई गुरुजी के कि मेरा जो कुर्ता था कॉटन का वो पूरा भीग गया और मेरे को लगता है मेरे आँसू मेरे गुरुजी के चरणों में भी मैंने आँसू पोंछती जा रही हूँ, चरण पर चरण मैंने छोड़े नहीं। गुरुजी तो कहते हैं कि उठ जा। उठ जा, चिंता ना कर, उठ जा। जी, ऐसे बोला मेरे हस्बैंड ने बाद में बताया उन्हें भी यही कहा चिंता ना कर और राइट साइड को एक जगह खाली थी वहाँ बैठो। वहाँ बैठा, चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पिया, मैं गुरुजी को देखती रही। गुरुजी सबको देख रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंट इतनी अच्छी संगत बैठी हुई थी बहुत प्यारी संगत और पूरा भरा हुआ था, कम से कम उस टाइम 40 लोग तो होंगे, ज़्यादा नहीं थी भीड़ जिस तरह बाद में होती थी और इतना अच्छे शब्द चल रहे थे। मुझे अभी याद नहीं है पर बहुत प्यारे शब्द जो थे गुरबानी के बहुत अच्छे चल रहे थे। तो मैंने जब गुरुजी के एम्पायर की बात करती हूँ, तो मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग एकदम से इधर-उधर चला जाता है। तो फिर मैं साथ में बैठी, हमें चाय मिली। थोड़ी देर बाद में गुरुजी मुझे देखते रहे, मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को देख के ऐसे लगा कि मैं अब सही जगह में आ गई हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा संगत जी कि मैं गलत जगह आई हूँ, ये कोई वो हैं और मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये गुरुजी हैं, तो इन्होंने दूसरी तरह के कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे दिमाग में बिल्कुल शक नहीं आया। बस मैं जब चौंकी, जब मैंने आँख बंद की सब गुरुजी वहाँ किसी ने समझाने का सब ध्यान लगाओ। जब मैं को ध्यान लगा रही थी, तो सुरेश अंकल और संगत जी जब चौंकी, जब ध्यान लगाने को मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी,
तो ध्यान में मुझे जैसे ही मैंने आँखें खोली गुरुजी को देखने के लिए, तो गुरुजी का जो लाल चोले में बैठे थे, वहाँ पूरा साक्षात जटाधारी जो दिखाते हैं शिव जी का रूप कि ऊपर गंगा बह रही है और जटाएँ हैं और खाल, शेर की खाल है, वो एकदम दिखा। हाफ ए मिनट के लिए अब मैं डर गई। इसके बाद मैंने फिर आँख बंद कर ली, फिर मैंने आँख खोली, तो देखा कि गुरुजी हैं। तब मैं समझ गई कि ये शिव जी हैं और मैंने कोई इफ एंड बट्स नहीं थे। इसीलिए शायद गुरुजी सब पहचान जाते थे कि कौन है, उसकी सारी स्क्रीनिंग, उसका पूरा एक्स-रे कर लेते थे। गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। इतनी देर में बड़ी जल्दी-जल्दी शोर मचा, तो मुझे तो नहीं मालूम था। तो एकदम से इधर लोग हो गए, इधर लोग हो गए, 2 लाइनें बन गईं, एक चटाई डल गई और लंगर आया, उसमें 8 रोटी थी, कोई साथ में बैठी थी, तो मैंने कहा इसको कैसे खाना है? कहते हैं आप अपनी 2 रोटी ले लो, दाल थी, सब्ज़ी थी, चटनी बहुत मिर्ची वाली और हलवा था। उससे पहले मैंने बताना भूल गई कि जब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सबको खड़ा करके ना वो लड्डू थे। बूंदी के बड़े लड्डू का चूरा था, ऐसे बूंदी के, और गुरुजी ऐसे छोटे हाथों से उठाते थे और जब हम अपने हाथों में हम दिया ऐसे करके उस दिन, तो हमारे हाथ में आ नहीं रहा था, गिरने को हो रहा था। वहाँ संगत ने बताया था कि गिरना नहीं चाहिए, इसको खा के आओ बाहर। तो उसको ऐसे कस कर के मैं सीधे ले गई और मैं बाहर पूरा खा के आई कि कुछ भी नहीं, मतलब इतना सा उठाते थे गुरुजी खुद लड्डू ऐसे बनाते थे, बन जाता था इतना सारा मैं बता नहीं सकती कि मतलब आधा किलो से कम, 1.5 पाव का तो होएगा ही। हर टाइम मतलब जब तक गए हम, इतना बड़ा मिलता था। उसको खाया और इसके बाद हमने लंगर किया, 2 रोटी, इतना स्वाद का लंगर कि मैं बता नहीं सकती। लंगर खा के फिर हम लोग बाहर बाल्टी और वो होते थे, हाथ धो के आ जाते थे। कोई आरती वगैरह नहीं होती थी, गुरुजी बस बिठाते थे और बैठ के फिर इसके बाद बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंट थी और गुरुजी इशारे से बताते कि तुम उठो, तुम उठो। तो किसी सरदार जी अंकल थे, उनको उठाया, वो खड़े होके सुनाने लगे कि मेरी वाइफ को कैंसर था और ये था, ब्लड रिपोर्ट था। वहाँ मैंने ज़रूर ये सोचा कि व्हाई ही इज़ टेलिंग गुरुजी कि ऐसे था और गुरुजी ने मुझे ऐसे जल दिया, मैं लोटा लाया तो मेरी वाइफ का कैंसर खत्म हो गया। तो थोड़ा-सा दिमाग में हुआ और गुरुजी ने किया। तो मैं चुप रही, मैंने कहा गुरुजी बड़ा ही मतलब गुरु हैं तो गुरु करवा रहे हैं, तो मैंने किसी से पूछा, जहाँ कपूर भी थे तब, तो मैंने उनसे भी पूछा कि ये ऐसा है? कहते मैंने भी ऐसा ही सोचा था पहले, पर गुरुजी ये बड़ाई नहीं है कराते, गुरुजी सत्संग है। इसको सत्संग कहते हैं कि जो तुमको एक्सपीरियंस है वो करो तो दूसरे संगत भी सुनेगी, उससे आशीर्वाद मिलता है। जो करता है वो भी ब्लेसिंग, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कुछ दिन से 3-4 महीने से बहुत बीमार हूँ, चल रही हूँ और मेरे देखिए आँखों में मैंने चश्मा लगाया है, मेरी आँखें, मैं अभी दवाई डाल रही हूँ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है एंड अभी भी ठीक गुरुजी ठीक कर रहे हैं और कौन करेगा? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। सुरेश अंकल ने बोला तो मैंने कहा मैं खुश हो गई और जब से उन्होंने बोला है 23 तारीख, तब से गुरुजी ने मेरी आँखें ठीक करना शुरू कर दिया है, पर मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी, गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। आपको भी ब्लेसिंग मिल रही है, मेरे को भी ब्लेसिंग मिल रही है। चाहे सत्संग को आप 10 दफ़े सुने, उसी को कितनी दफ़े सुनगुनाए। तो ऐसे करके मैंने गुरुजी से शुरू में मिली और जब मैंने गुरुजी को फिर हम जाते रहे, फिर नहीं, इसके बाद मेरे को खड़े के सब लोग, हमें नहीं मालूम था कि आज्ञा लेनी पड़ती है, पहला दिन की बात कर रही। तो सबने आज्ञा ली। जब आज्ञा लेने लगे तो मैं भी उठने लगी, तो गुरुजी ने इशारे से बिठा दिया। उन्होंने अंकल ने कहा गुरुजी ने बोला है आप बैठो। मेरे हस्बैंड को भी और मेरे को बिठाया, हस्बैंड अलग थे। ऐसे इशारे से बिठा दिया अपने पास ही। मैंने कहा ठीक है, कुछ बोलना चाहते होंगे। सारे चले गए, 4-5 सेवादार थे, सुधा आंटी तो होती थीं वो सेवा में, मैं तो उनको नमन करती हूँ। जिन्होंने इतनी भाग्यवान हैं, उन्होंने गुरुजी की इतनी सेवा की। हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा की हैं आंटी हैं वो और अंकल थे, सिंगला अंकल वगैरह थे, तब मैं जानती नहीं थी। बाद में नाम पहचानी, कोई भी संगत आती थी, हमको कोई उनसे किसी का नाम नहीं मालूम था, सिर्फ़ हमें गुरुजी से मतलब था। शक्लों से पहचानते थे। ये बाद में तो हमें धीरे-धीरे पता चल गया। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला, "रेणु आंटी इथे आओ।"
मैंने सोचा कि ये क्या हुआ? कि रेणु आंटी बोले अंकल भी वहीं बैठे हुए थे, कर्नल जो गिल थे, जो ले गए थे हम, उनकी वाइफ नहीं थी, वो थे। तो मैंने कहा शायद उन्होंने बता दिया होगा, मेरा नाम तो रेणुका सिंह है, रेणु तो घर में बोलते हैं। उन्होंने आंटी बोला, मैंने आंटी भी मेरे को बड़ा अजीब लगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने कहा आंटी बोला, गुरु कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं गई, मैंने कहा हाँ, हाँ जी अंकल, तो हँसने लगे। मैं जब गुरु हैं तो मैं मुझे क्या मालूम कि मुझे गुरुजी बोलना है इनको। मैंने कहा अंकल, तो जी सेवादार ने कहा अंकल नहीं, गुरुजी बोलो। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं अंकल, ठीक है, चंगा, चंगा। तो फिर हम जय गुरुजी बोलने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे बताइए, कहते हैं ऐसा है, बेटा कहाँ है? मैंने कहा हॉस्पिटल में। कहते उसको कल ले आओ और अपनी बहू को भी लाओ। बहू ने भी चरण छुए। मुझे उतना अभी याद नहीं है कि उसको क्या बोला। तो इसके बाद गुरु ला सकते हो? मैंने कहा हाँ जी, पंजाबी में बोला। कहते कल ले आना 7 बजे। या ठीक है। हम उनको उसको अस्पताल से वो मेडिकल उस पे आया हुआ था घर में, तो हम उसको नहला-नुलू के 7 बजे उसको ले गए। चलने में सीढ़ी वगैरह में दिक्कत होती थी कि गिर ना जाए। सीढ़ी उतरने में, चलने में उसको ख़ास मालूम नहीं था। तो हम पकड़-पकड़ के ले गए और सीढ़ी से उतारा, एम्पायर स्टेट में खड़ा कर दिया। तो गुरुजी, मैंने पहले ढोक मारा, फिर उसको खड़ा कर दिया। वो गुरुजी की तरफ देखता रहा। अभी नमस्ते करो तो वो नहीं मालूम था नमस्ते करना। फिर भी मैंने दोनों हाथों से ऐसे उसके हाथ पकड़े, नमस्ते कराए। गुरुजी उसको देखते रहे बहुत ध्यान से। वो भी गुरुजी को नज़रों में देखता रहा। बहुत प्यार से गुरुजी ने देखा। तो गुरुजी ने कहा, "इन्हू लाओ, मैं प्रसाद देना।" तो मैंने गुरुजी के पास उसके हाथ ऐसे कर दिए। गुरुजी ने उसके हाथों में खूब सारा बड़ा-सा लड्डू रख दिया और इसके बाद उनको मालूम था कि ये गिरा देगा। उसको मालूम ही नहीं है, ये तो मैं कर रही हूँ ना, उसको मालूम ही नहीं है वो गिरा देगा। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, "कर्नल अंकल इधर आओ, इत्थे आओ।" कर्नल अंकल आए, कहते हैं इसको पकड़ो और बाहर ले जाओ, पूरा ये खिला के लाना है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसको वहाँ जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ गणेश जी नहीं होते थे पहले, एम्पायर स्टेट में। तो वो ये इनको खिला के लाए और हाथ धुलवा लिए नीचे। सीढ़ी से नीचे नहीं उतर सकता था ना, वो सीढ़ी से उतारना, फिर नीचे लाना, फिर बिठा दिया। और कैन यू इमेजिन उसकी बैक में इतनी दर्द थी, वहाँ पहाड़ी से गिरा था, पर वो गुरुजी के पास कैसे बैठ गया और हम सोचते थे आधा घंटे में हम ले आएँगे। वो पूरे टाइम शब्द सुने, बैठा, चाय प्रसाद पिया, लंगर आया, 2 रोटी भी खाई और नहीं तो हम घर में देते थे तो मैं खिला देती थी खुद। खुद खाया, 2 रोटी खाई, लंगर खाया, सबके साथ 3 लोगों के साथ आराम से बैठा, गुरुजी को देखते रहे। फिर हम वो वापस आ गए और फिर इसके बाद गुरुजी ने फिर हमको बोला कि 1 मिनट, आप लोग दोनों आओ, आंटी अंकल। तो मैं गई, इसको खड़ा कर दिया। थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने खड़ा करके पकड़ रखा था कि गिर ना जाए। चलने में थोड़ी दिक्कत थी पैर में। तो वो कहने लगे, रेणु आंटी, अंकल, आप अभी इसको नहीं लाना, इसको दवाई चलने दो। मैं मेरी ब्लेसिंग इसके साथ है और इसको अब नहीं लाना। इसको आराम करने दो, कि दवाई दे चलते रहने ना चाहिए और आप एक काम करो, कल आप ज़रूर आना, 7 बजे पहुँच जाना। आज जाके मार्केट से इतना बड़ा जग लाना, पता नहीं 1.5 लीटर का है कि 2 लीटर का है शायद। ये 1.5 लीटर का है। 1.5 लीटर का करीब होगा, यही बोला था, मैंने तो तोला नहीं है। तो जग था ढक्कन वाला, चंगा लेके आना। मैंने कहा ठीक है, सब दुकानों में देखा। दूसरे दिन हम पहुँच गए, गुरुजी ने वहीं बैठा, मैं अपना पैकेट में लेके बैठी। इसके बाद गुरुजी ने मुझे, जब सारा सब सब लोगों ने लंगर वगैरह कर लिया, शब्द सुनते रहे, तो गुरुजी ने कहा, "रेणु आंटी", जब चले गए तो मैं बैठी रही क्योंकि मुझे गुरुजी को ये दिखाना था। तो बजाए मैं बोलूँ कि मैं लाई हूँ, तो गुरुजी कहते, "लाइयाँ, जग लाइयाँ", ऐसे करते पतली आवाज़ में। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं, अभी भी बहुत प्यारे हैं। इतना प्यारा कोई गुरु नहीं मिल सकता, कभी ज़िंदगी में संगत जी। ऐसे गुरु कभी नहीं मिलते, जिसने संगत के साथ इतने लाड़ लड़ाए हों, इतना लाड़ किया हो। कभी ये नहीं देखा कि ये ड्राइवर है, कि वो आईएएस अफ़सर है या मिनिस्टर है,
ये ऊँचा-नीचा है, जो भी आता था, कोई बुरे कर्म करके भी आता था, तो गुरुजी सबको प्यार करते करते थे और आज भी करते हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, इतना लाड़ लड़ाया। तो फिर मैं लेके गई तो गुरुजी ने कहा ला, मैं लेके गई, गुरुजी ने ढक्कन खोला, अपना जल पिया, फिर पता नहीं उसके अंदर कुछ मंत्र बोला, थोड़े मुश्किल से एक 3-4 सेकंड के लिए कुछ उसको खोल के गुरुजी का ने कुछ मंत्र बोला, ढक दिया और बोला, "एनु खोली ना।" मेरी बहू भी खड़ी थी, रिंग में प्रीति, और उन्होंने बंद करके दे दिया। कहते उसको रोज़ रात को, अभी तो आज तो उसके रख देना बेड के पास, इसके बाद इसको माँज के, रोज़ राख से माँज के इसके बेड के पास रखना, और सुबह गिलास से गिलास पानी पिलाना उठते ही, और बाकी से इसको नहलाना। इसके बाद ये खाना-पीना कुछ भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे कि बहुत लोग नॉन-वेज खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं गुरुजी का बोलते, क्योंकि इसको तो बहुत ज़रूरी था कि मतलब एग वगैरह खाना, जैसा डॉक्टर्स ने बोला है, पर वो पानी से इसको नहलाते रहे, और उसी से ही ये और हम और कहते तुसी आंदे रहो। मतलब आप फैमिली का एक बंदा भी चला जाएगा, हम मेरी बहू और मैं, हम लोग जाते रहते थे। कभी मेरी बहू बेटी प्रीति नहीं जाती थी, तो हम दोनों जाते थे, रेगुलरली जाते थे। तो एक दफ़ा, अब बहुत बीच में बहुत से सत्संग मेरे से भी कराए। मैं पहले उस सत्संग में आ जाऊँ जहाँ गुरुजी ने कल्याण बोला था, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बीच में भी मेरे को चमत्कार बहुत हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, जो मैं बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊँ कि वो 1-2 महीने निकल गए, तो अब दिसंबर का महीना आ गया। तो दिसंबर के महीने में कोई 10 दिसंबर या 12 दिसंबर की बात है। गुरुजी ने कहा, "रेणु आंटी मैं कुछ देना है।" उससे पहले गुरुजी हमको छोटे स्वरूप दे चुके थे। सब लोग गले में पहन के आते थे, जितनी पुरानी संगत थी। तो मैं कहती थी, "कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? हमें कब मिलेंगे? हम भी डालेंगे।" तो गुरुजी ने क्या किया कि एक ऐसे, जैसे लड्डू बाँटते हैं, ऐसे वो छोटे लाल हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। जितने भी पहले की संगत है, उनको ये जो बीच का हिस्सा है, इसके अंदर हम चेन ऐसे करके डाल देते थे और ऐसे करके लटका के जाते थे। हर एक तो मुझे नहीं मिला। जब मैं और ये पीछे गुरुजी के साइन हैं, ये धन देखिए। धन गुरु जी महाराज। ये गुरुजी के साइन हैं। ये गुरुजी के साइन थोड़े से कम हो गए हैं, इसलिए कि ये पहली स्वरूप है जो गुरुजी से मुझे मिला। तो मैं इसको शिवरात्रि पे बजाय शिवलिंग नहीं रखती हूँ। शिवलिंग कहते हैं पुराणों में कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शायद ये भी गुरुजी बुलवा रहे हैं, प्लीज़ किसी के घर में शिवलिंग कभी घर में नहीं रखना। और ये हैं गुरुजी की ये है फ़ोटो। इससे मेरे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इसकी हम फ़ोटो ले लें, इसे बड़ा करें, कि नहीं, ये ब्लेसिंग है, इसको बड़ा नहीं करना है मुझे। तो ये गुरुजी ने हमको अ, ये लटका के जाते थे। अंकल को दिया है, वो अंकल को वो दिया है क्लिप के अंदर, ये कमीज़ में लगा के जाते थे। जब गुरुजी ने बाँटे, तो मैंने ऐसे पल्लू किया। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी समझ गए, गुरुजी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी। मैंने कहा, गुरुजी मुझे बहुत सारे चाहिए। कैन यू इमेजिन, वहाँ लोग एक की तरफ से थे, नहीं मिला, तो उन्होंने 7 दिए मुझे, मैंने बंद करके रख ली। फिर गुरुजी ने कहा, "इथया की करना इतने फ़ोटो का?" तो स्वरूप बोलते नहीं थे, "इतना का क्या करें?" कि गुरुजी मेरे पास आपकी कोई वो नहीं है ना, मैं ना अपने घर में सारे में लगाऊँगी, मेरा बेटा ठीक हो रहा है ना, आपकी दया से उसकी याददाश्त आ रही है। तो मैंने सब घर में पूरे में लगा दिए थे सातों, और मैं ऐसे करके छुपा लिए कि जिससे कि कोई संगत मुझसे ना माँगे, और मेरे पास हैं। फिर मेरी बहू को भी उन्होंने बहुत सारे दिए, उन्होंने अभी मुझे पता चला, कुछ दिन पहले मैं चंडीगढ़ गई थी जहाँ पोस्टेड था। मैंने कहा, "ये क्या है?" कहते, "ये गुरुजी ने दिए मुझे।" उनको भी बहुत सारे स्वरूप दिए,
और मुझे फिर एक कैलेंडर दिया। जनवरी आ गई थी, उसका कैलेंडर सबसे पहले मुझे मिला था। बहुत बढ़िया, मैं अगले वाले उसमें सारी चीज़ें निकाल के रखूँगी, वो दिखा दूँगी कि क्या कैलेंडर लिखा था गुरुजी का, क्या-क्या सुंदर-सुंदर से उसमें गुरुजी थे। तो अब मैं आगे सुनाती हूँ, गुरुजी ने कहा तुम नहीं जाना, मुझे एक लिफ़ाफ़ा पकड़ाया कि ये है तो और सेवादार थे वहीं अंकल दे जो सेवा करते हैं, बाकी सब चले गए थे, कहते नहीं। और नीचे बैठ के लिख रहे थे सब लोग। अब क्या होता था कि गुरुजी कहीं-कहीं ले जाते थे। जब किसी की शादी होती थी, ये तो मैं बता रही हूँ, उस वक़्त मुझे नहीं मालूम था कि मुझे शादी में बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं। मैंने उन्होंने लिखा लो, लो, लो रेणु आंटी के लिए मैं लिखना। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने ऐसे अपने यहाँ रख के और पेन लिया, पेन ऐसे किया तो वो पेन जो है ना थोड़ा-सा चला नहीं शायद। तो मेरे दिमाग में वही बात आई कि गुरुजी का स्कूल में तो वो तो फूँक मार के चला लेते थे। तो ये क्यों नहीं चल रहा है? ये दिमाग में खड़का ज़रा-सा। तो गुरुजी ने ना ऐसे किया, चलने लगा। पर उसमें जो स्याही थी ना, जो ज़रा-सा ज़ोर से किया, तो उसमें ज़्यादा स्याही निकल आई। निकली होगी, तो जब गुरुजी ने ऐसे करके लिखा और लिखा विद फैमिली, तो गुरुजी ने ऐसे करके उसके ऊपर हाथ फेर दिया। तो वो जो स्याही निकली हुई थी, वो भी आज मेरे उस लिफ़ाफ़े के ऊपर वो स्याही जो गुरुजी के हाथ से ऐसे हो गई थी, वो विराजमान है मेरे। अगले बार मैं वो आपको लिखा हुआ गुरुजी का दिखाऊँगी। वो मेरे लिए एक पूरी जायदाद, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, दुनिया में पैसा नहीं है। गुरुजी का ये स्वरूप और गुरुजी का वो लिखा हुआ मैसेज कि तुमने आना है विद फैमिली, उसके अंदर इन्विटेशन, सिर्फ़ जगह पती थी, उसमें ये नहीं लिखा था कि शादी है, बिल्कुल नहीं लिखा। मैं घर आ गई और मैंने उसमें से देखा, गुरुजी से मैंने पूछा फिर भी, "गुरुजी कहाँ आना है?" क्या कोई नहीं होता था तो बोल लेते थे। कहते बता दो रेणु आंटी को ज़रा कहाँ आना है। नहीं बताते, ये इसमें लिखा है तुम देख लेना। फिर भी मैंने उनको पूछा, बिना देखे, कहते उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे छतरपुर के पास ये वाली वो है फार्म हाउस, वहाँ आना है। बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है। मैं आ गई, घर में आ गई, मैं वेट करती रही कब 26 तारीख आएगी दिसंबर, कब 26 आएगी, कब मैं गुरुजी के पास फार्म हाउस में जाऊँगी, जहाँ गुरुजी ने बुलाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो, चलो आ गई 26 तारीख और हमको वहाँ 7 बजे पहुँचना है। 7 साढ़े 7 बजे, 7 बजे पहुँचना है, गुरुजी आ गए होंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, "अच्छा, अच्छा मैं तैयार होता हूँ।" मेरे हस्बैंड गए कुर्ता-पजामा पहन के आ गए। मैंने कहा, "क्या कर रहे हो?" मैं सूट पहनी हुई थी। "तुम कुर्ता-पजामा क्यों पहने हो? वो भी घर का धुला हुआ सा।" तो कहते नहीं मैं वहाँ गुरुजी कहाँ-कहाँ बुला लेते हैं और ये तो मेरा ड्रिंक का टाइम है और ये पता नहीं कहाँ फार्म हाउस पे बुला रहे हैं। एम्पायर स्टेट में तो मैं शूज़ पहन के जाता हूँ, तो जूते उतारता हूँ। अभी फार्म हाउस पे कोई बात नहीं, चप्पल पहन के जाऊँगा। बाटा की चप्पल थी नीले रंग की, तो मैंने कहा अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कुर्ता-पजामा पहनो, मैं सरोजिनी नगर से नया लाई हूँ लखनऊ का, वो तो पहन सकते हो। थोड़ा मोटा था, विंटर था, 26 तारीख थी दिसंबर की। ये वो पहन के आ गए अपना, स्मार्ट तो थे हेल्दी, और हम लोग कार में चले गए। कार यही चला रहे थे, मैं साथ में बैठी थी। जैसे ही हम पहुँचे फार्म हाउस में, तो उसी वक़्त देखा कि आंटी आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करो अपने आप को। जय गुरुजी। रेणु आंटी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, हेलो। अब आ रही है। ठीक है, अब अब आ रही इसलिए है। आ रही है कि सब लोगों को बोला हुआ है कि कोई मेरे मोबाइल पे फ़ोन ना करें। आपने कहाँ तक सुना? जहाँ तक आपको याद आ जाए सुना दो बस।
हाँ, तो गुरुजी ने वो मेरे को फार्म हाउस में मंगाया और इनको कुर्ते पजामा पहने, चप्पल पहन के ये चले गए, आ गए और ये पार्किंग करने गए। मैंने कहा तुम पार्किंग करके आओ और मैं जाती हूँ। वहाँ शादी थी, जो कि मुझे नहीं मालूम था। मुझे यही मालूम था कि गुरुजी ने फार्म हाउस पे भी कभी-कभी सत्संग होते थे तो गुरुजी जाते थे। मैंने कभी नहीं सोचा। मैं गुरुजी के पास जैसे ही पहुँची तो गुरुजी ने आप संगत जी आप सोचो मैं क्या हूँ? मैं मिट्टी, धूल भी नहीं हूँ। गुरुजी के चरण में तो धूल ही नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी तो के तो पैर ज़मीन पे होते ही नहीं थे। ये हमें बाद में पता चला। गुरुजी की जुतियाँ वैसी साफ होती थी। गुरुजी हैं, भगवान हैं, वो तो ऊपर-ऊपर ही चलते थे। मैं वहाँ पहुँची तो कहते हैं, "ए लो, आ गई रेनू आंटी आ गई, अशोका की मैडम।" वहाँ लोग बैठे थे पगड़ी लगा-लगा के, जो लड़की वाले और लड़के वाले। हम देर में पहुँचे, 8 बजे पहुँची मैं। लोग खाना खा रहे थे और कुछ थे। मेरे हस्बैंड तो पार्किंग में ही, वहाँ तो कारें बहुत थी। ये जो सूद आंटी है ना, उनकी बेटी की शादी थी। मुझे बाद में पता चला दिव्या की शादी थी। वो बहुत गुरुजी के क्लोज़ थी। अ, म हैं, आज भी हैं। सूद आंटी और अंकल बहुत सेवा करते थे। सबने देखा होगा एम्पायर स्टेट में। तो मैं वहाँ पहुँची तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने चरण ऐसे किए, आ गई और जब तक मैं माथा टेक रही हूँ, जब तक बोले जा रहे हैं, "ये मिलो, मैं ये रेणु आंटी है, अशोका होटल की मालकिन है।" मैंने कहा तब तो बात कर सकते थे, क्योंकि वहाँ तो शादी में तो बात। मैंने कहा, "कहाँ गुरुजी आप मज़ाक बना रहे हो, मैं मालकिन नहीं हूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ, मैनेजर हूँ।" "मालकिन है, मालकिन।" क्योंकि वो इतनी रौब से होटल को सँभालती हो बहुत अच्छी तरह, वो मालिक ही होता है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने जो बोला, मालकिन बता दिया तो क्या पता कोई अशोका होटल मेरे नाम ही ना कर दे। तो कुछ नहीं, बड़े क्या। और फिर थोड़ी देर में वहाँ बैठ गई मैं पास में और लोग भी बैठे थे तब चरण छू के। तो गुरुजी कहते हैं, "रेणु आंटी तुसी तो आ गए, वो कुर्ते पजामे वाला कहाँ रह गया?" तो मैंने कहा कुर्ते पजामे वाला? तो मेरे को लगता है इतनी जल्दी कहाँ आ गए? तो पार्किंग करने गए। तो मैंने कहा गुरुजी ने देख लिया होगा। तब तक भी अक्ल इतनी नहीं थी कि गुरुजी को सब मालूम है और ये गुरुजी ने ही बुलाया है उनको, उनकी ईगो ठीक करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आज वो माने नहीं, उन्होंने नहीं पहना पैंट शर्ट। वो गुरुजी वो तो कुर्ते पजामे हैं। कहते हैं उसके उसको कुछ नहीं बोलना, मैंने ही बुलाया गुरुजी। अब बताइए हम जब नए-नए जुड़े हैं, मतलब 6 महीने ही हुए हैं और हमको क्या मालूम कि गुरुजी बुलाते हैं तो वही कपड़े पहन के आने होते हैं। उनको कुर्ते पजामे और कहते हैं मैंने नीली चप्पल में भी बुलाया है। मैंने कहा क्यों गुरुजी? मैंने इतना तो पूछा। कहते इसलिए कि उसके अंदर बहुत ईगो है, कर्नल के अंदर। मैंने कहा कैसी ईगो नहीं है, ज़िद्दी है। ये बुढ़ापे में तुम्हें बहुत तंग करेगा। ये मानेगा नहीं बात कभी-कभी, ज़िद्दी है, इसलिए इसकी ये ज़िद निकालनी है, इसको ब्लेस करना है, इसलिए इसको कुर्ते पजामे में बुलाया। ये सबसे पहले अहंकार यहाँ निकले कि तुम कुर्ते पजामे में आ सकते हो, तो तुम अच्छे इंसान हो। मतलब दुनिया पहनी हुई है बढ़िया सूटेड-बूटेड और ये जो और ये आ रहे हैं। इतने देर में कम से कम 20 मिनट के बाद आए मेरा मेरा पति, कर्नल। वो आए, आ रहे हैं, इन्होंने किया, पर मजाल है कि उनको बोला हो गुरुजी ने। उनको कुछ नहीं बोला, जो बोला मुझे बोला। उनको कुछ नहीं बोला कि मैंने बुलाया। कोई बात नहीं, जस्ट कट इट शॉर्ट। हम बैठे रहे, गुरुजी वहाँ बस चल रहे थे। इतनी देर में गुरुजी कहते हैं, "रेणु आंटी, अंकल जाओ, लंगर कर लो, खाना खाना खाओ।" और जो फिर थोड़ी देर में कहते हैं, "इधर जो मर्ज़ी खाओ।" उनका मतलब ये था कि इटालियन भी था, चाइनीज़ भी था या जो है, जो मर्ज़ी खाओ। पर मैं सोच के गई थी, मतलब मैंने उसी वक़्त सोचा कि नहीं, मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खाऊँगी नॉन-वेज। मैंने अपने हस्बैंड को भी कह दिया कि कुछ नहीं। आगे चलने लगे, एक सेवादार दौड़ के आया। सेवादार कहते हैं, "वो अंकल बुला रहे हैं, अंकल को बुला रहे हैं, कर्नल अंकल को, आप जाओ खाओ।" मैं चली गई और ये चले गए। मैंने कहा शायद डाँट-डूँट मार रहे हैं या कुछ बात बोला होगा, आ जाएँगे। हुँ। मैं अपना लिया वेजिटेरियन फूड, माँ की दाल ही वो, एक जगह बैठ गई, 3 लोग बैठे थे, वहाँ बैठ गई, जिससे कि मैं सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, कि कहीं जगह होगी तो मेरे हस्बैंड कुर्ता-पजामे में बैठ जाएँगे, तो मुझे लगा कि कहेंगे इसके हस्बैंड है, ये कुर्ते-पजामे में आया। तो मैं तो अपना यही चेन पहनती हूँ, ये गुरुजी ने जो दिया हुआ है, तब दे दिया था शुरू में, ये पहनने तो ये
यही पहनती, इसको नहीं उतारती, 25 साल कितने हो गए। तो इसके बाद मैं बैठ गई, मैंने जब लंगर खाया तो मैं जब लंगर ख़त्म करने लगी खा रही थी तो इतने में मेरे हस्बैंड आ रहे और एक गिलास के ऊपर ऐसे रुमाल लपेटा हुआ जैसे गुरुजी कोई जल पीते थे या कॉफ़ी पीते थे तो मैंने कहा इधर आओ। मैंने बुलाया, मैंने कहा इसमें क्या लाए हो ढके हुए? मैं समझ गई कि कहीं ये शराब तो नहीं ले आए। तो मैंने कहा क्या है? कहते इसमें व्हिस्की है। मैंने कहा मैंने बोला था ना कि ये सब नहीं लेना है वहाँ। तो कहते नहीं मैं मेरी गलती नहीं है, गुरुजी से पूछ लो। गुरुजी ने दोबारा बुला के मुझे कहा कि इधर राइट को जाएगा और डबल-डबल व्हिस्की देगा। तो बहुत कुड़कुड़ करता आ रहा है, पीना है तेरे को ब्लेस करना शराब पिला के। ओह! चले गए, पहले तो कानों को हाथ लगाए गए, 2 ड्रिंक एक तो वहीं पे आए, एक को ले आए, फिर वो खत्म हुई तो खाना खाया, फिर गुरुजी के पास आ गए। थोड़ी देर में मतलब इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, मैं गुरुजी के पास आ गई, थोड़ी देर में गुरुजी को कहते कर दिया? तो खा लिया। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा था खाना, बहुत बढ़िया मज़े कर दिए। मिठाई खाई? कि हाँ जी, आइसक्रीम खाई। ऐसे करके बैठे गुरुजी फिर किसी से शादी वालों से बात करते रहे। इतनी देर में आंटी वग़ैरह आ गईं, सूद आंटी अंकल को बोला, तो 2 सेवादार थे, 2-4 सेवादार, उन्होंने एक कारपेट बाहर बिछा दिया, लॉन में। बिछा दिया और वो जो गुरुजी का चेयर थी बड़ी-सी, बहुत सुंदर सी गोल्डन, उसको वहाँ रख दिया। मैंने कहा गुरुजी तो वहाँ बिठा रहे हैं, मैं तो गुरुजी के संग-संग चलूँगी और गुरुजी के साथ बैठूँगी और पैर चरण सेवा करूँगी। पहले चरण सेवा कहाँ कहते थे पैर दबाना है, मैं तो ये लोग सब दबाते रहते हैं। तो मैं वहाँ भी थोड़ा-थोड़ा दबाती थी, इतना नहीं। तो मैं गुरुजी जैसे ये बैठे हैं और मैं लेफ्ट गुरुजी के लेफ्ट पैर में बैठ गई साथ में और मैंने पैर पकड़ लिए और मैं दबाती रही। गुरुजी कभी-कभी किसी से मना भी करते थे, पर मेरी तरफ देखे और हम मुस्कुरा दिए, उन्होंने कुछ मना नहीं किया। पता नहीं आधा घंटा हो गया, गाने बजाने वाले, कोई भांगड़ा डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गुरुजी अपना बहुत शौकीन थे, वो नौ नक्शकार रखा ये वो। जैसे ही एक पार्टी चली गई तो चाय पीने, तो दूसरी पार्टी आई 10 मिनट के बाद। मतलब बहुत सारी पार्टीज़ मँगा रखी थी अ, उसके करने के लिए डांस वग़ैरह करने के लिए और भंगड़ा करने के लिए। जब वो हुआ तो थोड़ा आवाज़ कम हुई, तो गुरुजी कहते थक गई हैं गैया? मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं थकी, मुझे तो आप दबाने दो। तो फिर मेरे से कहने लगे जब थोड़ी आवाज़ कम थी तो कहने लगे और फैमिली की कहंदी है? अब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि क्या गुरुजी? कहते नहीं तुम मेरे से जुड़ी ना बेटे के लिए, बेटे का कितना हाल अच्छा है। मैंने कहा गुरुजी आपके ब्लेसिंग से उसकी याददाश्त आ गई है, सब पहचानता है और अब वो मतलब जाता है, अपने बाथरूम भी जाता है, नहाने-वहाने के लिए भी उसको समझ है काफ़ी वो ठीक हो रहा है। कहते कि चंगा काफ़ी ठीक हो गया है आपका ब्लेसिंग से और डेफ़िनिटली हुआ। याददाश्त आ गई और सब काम अपने करने लगा, खाना अपने हाथ से खाना लगा, सब कुछ बहुत, बहुत गुरुजी ने की ब्लेसिंग थी। तो आप सोचो 2-3 महीने के अंदर इतना। फिर गुरुजी कहने लगे कि जा कल्याण किता। तो मैंने कहा गुरुजी कल्याण करना किता मुझे तो समझ में नहीं आई। कहते ये भी नहीं समझ में आई, मैंने बेटे को ठीक कर दिया, ब्लेस कर दिता है, अभी मैं चुप हो गई और वो ड्यूटी जॉइन करेगा 1 जनवरी 2000 को, ये बोले। अब मैं चुप हो गई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ऐसे बोला। अब मुझे तो मालूम है कि उतना पूरा ठीक नहीं है, अभी दवाइयाँ खा रहा है, अभी तो यहीं मेडिकल पे है। तो गुरुजी समझ गए कि ये शक कर रही है, तो कह रहे हैं वो नौकरी करेगा। मैंने कहा गुरुजी वो तो बस इतना ही बोला कि वो तो कुछ नहीं। वो 1 तारीख को यूनिफ़ॉर्म तैयार करो, यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएगा, उसकी दिल्ली में ही ड्यूटी लगेगी 5-6 महीने। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कर लेंगे गुरुजी और तुम्हें ये रिटायर तक नौकरी करेगा। फिर मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। मैं समझी मज़ाक कर रहे हैं गुरुजी तो इतना ब्लेस कर रहे हैं तो और मुझे ये दिमाग में नहीं था कि ये नौकरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कि ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, मेडिकली तो कैटेगरी अप होएगी तभी तो होगा। और तब गुरुजी के सामने, भगवान के सामने क्या किसी की चलती है? भगवान ने कर दिया।
और ठीक एक थी, मैंने कहा गुरुजी, तो फिर बोलते हैं गुरुजी को फिर भी दिमाग में ये रहा, 2 मुंडे भी दिते। अब मेरे को समझ नहीं आई मुंडे दिते। अब मैंने सोचा कुछ बोला होगा मुंडे दिते। मैंने बाद में पूछा था बड़ी दूसरी संगत से कि ऐसे बोला गुरुजी ने, कहते हैं कि उसको ब्लेस किया है तो उसके 2 बच्चे बोले हैं मुंडे देते। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, इसका मतलब है सारी बता दिया। अब संगत जी आज की तारीख में जब मैं रास्ते में आ रही हस्बैंड को, मैंने कहा 1 तारीख से पहले एक यूनिफ़ॉर्म, पहले वाली तो खूनो-खून हो गई थी, वहाँ से कोई सामान नहीं आया बॉर्डर से। तो मैंने फिर ये यहाँ ये है उसकी आर्मी की एक 30 तारीख को चिट्ठी आ गई, इधर 61 कैवेलरी में उसकी ड्यूटी लगवा दी गुरुजी ने। चिट्ठी आ गई आर्मी हेडक्वार्टर से कि वहाँ जॉइन करेगा। मेरे हस्बैंड यूनिफ़ॉर्म और वो भी नहीं थे, पिप्स नहीं थे, वो सब खरीद के लाए, वो लगाए और लगाने के बाद में तैयार करा उसको, उसके जो मेडल शेडल लगा के और उसको ड्यूटी पे 1 तारीख को जो गुरुजी ने बोला जॉइन किया। 6 महीने तक वहाँ रहा एंड ही वाज़ रिकवरिंग एवरी डे ही यूज्ड टू गो वॉकिंग, टॉकिंग टू सिपाही, सब कुछ ठीक हो गया और फिर वो रेजिमेंट में चला गया अपना पटियाला, भटिंडा था, वहाँ चला गया, अपना घर मिल गया, वहाँ अपनी फैमिली चली गई। गुरुजी ने जो मेरे को उपकार किया है, हमें क्या मालूम था इतनी, और खूब अच्छी से नौकरी की, सब एजुकेशन वगैरह सब जो उसको नहीं ध्यान में था वो सब आ गई। ही बिकेम मोर इंटेलिजेंट देन बिफोर। वो तो हमेशा से इंटेलिजेंट रहा। अब तक जो 36 साल नौकरी की है गुरुजी के से मिलने के बाद, 30 दिसंबर 2024 को मेरा बेटे का जन्मदिन था। उस दिन रिटायर हुआ मैं गुरुजी से। इसलिए मेरी आँखें इतनी खराब थी, फिर मैं वसंत कुंज में एक सत्संग में गई गुरुजी का शुक्राना करने, और आज मेरे को अंकल ने शुक्राना करने को दिया है। आज 23 तारीख है, 23 दिन पहले मेरा यही बेटा बिल्कुल चंगा भला बहुत अच्छा रिटायर हुआ है। उसका बच्चा 22 साल का है, छोटा बच्चा 11th में आ गया है, वो पहाड़ों में पढ़ रहा है हिमाचल में, और वो 2 महीने अपना पैकिंग करके दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली में उसने गुरुजी ने उसको पालम विहार में मकान भी बनवा दिया, उसके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। और वो जल जो है संगत जी आज भी पीता है, और जब यहाँ छुट्टी आता है तो वो लेके आता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और मैं गुरुजी को धन्यवाद, मल्टीनेशनल में गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे ने पूरी नौकरी की 36 साल की, 36 साल नौकरी की है। जब गुरुजी के पास आया था तब तो, क्योंकि ये 99 में मिला है गुरुजी को, मैं लेके गई। पर ये इसका जो कमीशन है, जब आर्मी जॉइन की, जब 88 में की थी, तो 99 से गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी ने अच्छी तरह रिटायर कर दिया। और इसके घर में जहाँ पटियाला में रहता, 7 मोर आते हैं, 7 मोर आते हैं रोज, आज भी आते हैं। बिल्कुल, कभी मैं फ़ोटो भेजूँगी मोरों की, जो मेरे बेटा उनको दाना खिलाता है। आज आज वो 56 इयर्स ओल्ड आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा हो गया है, और भगवान जी के, गुरु जी के बहुत-बहुत शुक्राना। बच्चे अच्छे कर रहे हैं, सब बेटी सब अच्छी है, बड़ा बेटा, बहू सब गुरु जी की कृपा है। और देखो मैं कितनी बीमार हुई, मैंने एक संगत को तो कहा था गुरु जी लगता है मुझे बुला रहे हैं, पर मुझे ठीक भी किया, मेरी आँखों का ऑपरेशन किया। संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना, थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, उसके लिए माफ़ करिएगा। बहुत-बहुत प्यार। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सुरेश अंकल। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। मैं संगत जी में से रिक्वेस्ट करूंगा, जो गुरु संगत जिन्होंने ये सत्संग सुना है, अपना हाथ खड़ा करें। 1 या 2 संगत आंटी को धन्यवाद देने के लिए, जो हाथ खड़ा करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रेणु शर्मा आंटी, ओवर टू यू रेणु शर्मा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत बहुत थैंक यू आंटी। मैं हुणी ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂ,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਂਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ जय गुरु ਸਾਰੀ जी। ਰੇਨੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ आई ਬਲੈਸ लव योर ਕੀਤਾ, सत्संग आंटी, रेणु आंटी। ਇਸੀ ਕਰ शुक्राना, ਹਾਂਜੀ शुक्राना गुरु जी। जय गुरु ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जी, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ शुक्राना ਸਾਰੀ गुरु जी। ਰੇਣੂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੈ आप ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि और कोटि कुछ पूछना शुक्राना। चाहती हैं गुरु जी के बारे में? रेणु आंटी, हाँ, ਹਾਂਜੀ जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी बेटा। जय आंटी गुरु जी। आपके सत्संग ने इतने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए, रुला दिया। आंटी हाँ जी आप बेटा। देखो, आपको जो भी इतना बोलना बहुत आसान, इतने बड़ा दुख आया और आपको गुरु जी मिल गए, है ना आंटी? हाँ गुरु जब जी, हमारे ये दुख नहीं आता तो जय मेरा गुरु ये जी, जीवन सफल जय नहीं गुरु होता। जी, ना गुरु जी रेणु मिलते, ना आंटी, जय मेरी गुरु जिंदगी जी, बदलती। हाँ जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना रेणु आंटी आपके आप हमें सत्संग भी में ब्लेसिंग्स दो, गुरु जी से बहुत आप प्यार मिले और हुए हो। मैं blessing तो थी। जो संगत जय गुरु जी से मिला होता है जय ना जी। आंटी, देखो, आपने तो उनको टच एज किया ए हुआ है। ओल्ड लेडी, मैं 80 साल की हो गई हूँ, और मैं एज ए ओल्ड लेडी आपको आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ, पर गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी ने कोई बिचौलिया नहीं रखा। आशीर्वाद जरूर है। कोई बीमार होता है तो हम संगत के लिए दिया जला के गुरुजी से अरदास करते हैं। आंटी आप तो गुरुजी इतने ब्लेस्ड हो, आपने गुरु जी के चरण दबाए हुए। आंटी आप समझ रहे हैं, आप गुरु जी के चरण दबा के आए हो, गुरु जी के पास बैठ के आए हो, आपका तो जीवन ही सफल हो गया। आंटी हम लोगों ने किसी ने, आपने बोला ना हम लोगों को तो इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन आप तो साक्षात शिव भगवान से मिलके जा रहे हो। आप कितने ब्लेस्ड हो। नहीं, जो नई संगत है वो बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि हमने देखा और तब वो ब्लेसिंग मिली। और आज की जो संगत है ना नई, उनको हेड्स ऑफ। वो इतना मानती है कि जो कि पुरानी भी नहीं करती होगी, जो आज की नई संगत जुड़ी है करोड़ों में। और ये गुरुजी का मंदिर हमेशा रहेगा। गुरुजी ये कहते थे कि दिल्ली वाले बहुत पापी हैं, गुड़गांव होता था, गुरुग्राम कर दिया गुरुजी ने। तो जब ये बाढ़ आएगी, जब मुसीबत आएगी, तो सिर्फ ये मंदिर रहेगा दिल्ली में, कुछ नहीं रहेगा। हम तो यही कहते हैं कि संगत इतनी बढ़ गई है कि सबको बहुत बहुत गुरुजी का आशीर्वाद। जय जो गुरु जी। गुरुजी रेणु से आंटी जुड़ गया है बिल्कुल ना, सही कहा जो आपने। जय गुरुजी गुरु से जी। जुड़ गया है, कितना टाइम हो देखो गया? मरना जीना तो ये मृत्यु लोक है, इसमें रेणु बुराइयां भी आंटी आएंगी, जी, मैंने बीमारियां आज आएंगी, ही गुरु जी की कृपा से पर आज गुरुजी मॉर्निंग की में ही कृपा से 4:30 को कम हो आपका जाता है। सत्संग सुना पूरा यूट्यूब पे, जो एक 1 ईयर बिफोर हुआ था आपका अपलोड, वो मैंने सुना। आपके सत्संग वाकई बहुत ही प्यारे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके बोलने का तरीका, जो गुरुजी आपसे बुलवाते हैं। ऐसा है कि ना तो मैं कोई लिखती हूँ, बस बोलती जाती शुक्राना, हूँ। शुक्राना गुरुजी का आंटी तो है, आपको आपका भी। गुरुजी थैंक यू बुलवाते हैं। सो मच। और रेणु आंटी, अगर हम जो लोग अभी आपके पास आए हैं ना, ये गुरुजी की कॉल थी कि हम आपका सत्संग सुने। आंटी मैं कुछ और कर रही थी, मेरे दिमाग में आया था आज मल्टीलिंगुअल का सत्संग में कौन आया है। और आंटी मैं सुनती भी नहीं हूँ मैं कभी रैंडमली, लेकिन जैसे ही मैंने चलाया आपका सत्संग सुना, तो मैंने कहा गुरुजी आप चाहते थे कि ये सत्संग तू सुना, और आप आंटी जो बोलते हो ना वो गुरुजी कहलवाते हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी ने बहुत चमत्कार, बहुत कुछ किया। और एक बात और बता दूं संगत जी, मेरी बात सुन लीजिए। एज ए ओल्ड लेडी, ना कि मैं मिली हूँ इसलिए बोल आप रही बहुत स्मार्ट हो, सुंदर आप हो। ये जो सत्संग, जो ये गुरुजी का श्रद्धा से कोई जरूरत नहीं है कि वो करो संगत। आप एक छोटा सा लगा के, एक तो गुरुजी के जब भी सत्संग करती हैं, गुरुजी की माला मत चढ़ाना। गुरुजी कहीं नहीं गए, बिल्कुल नहीं, गुरुजी जो लाइव है, चारों गुरुजी तरफ तो कर दो, एक गुलाब का फूल रख दो। और गुरुजी से अगर आपकी तकलीफ है घर में या बच्चे को, जैसे मैं बीमार हुई तो मैं रोई, मैंने कहा गुरुजी मैं नाराज हूँ, मेरे को बुला लो, बेशक मुझे तकलीफ तो नहीं हो ना, मेरे को ठीक करो। मैं खाना पीना छोड़ दिया था और गुरुजी ने सही कर दिया। गुरुजी की तस्वीर बोलती है, जो स्वरूप है उसी से बात करिए। जय गुरु हाँ जी। जी आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू आंटी आंटी। एक बात पूछूं, गुरुजी बोलते हैं मुझसे मांगो मत मानो, है ना? तो हाँ, मेरे को बहुत listen, डर लगता है, मैं ना बोलती ना हूँ ना 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 गुरुजी। ना 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 ना, अभी आप बता रही हूँ, मुझे मांगो मत मानो, उसका मतलब यह है कि ये मत मांगो कि मेरे को एक बिल्डिंग दे दो,
या मुझे कैश दे दो। ये मत मानो, ये जो मटेरियल ठीक है, पर गुरुजी कहते थे कि तुम जब गुरुजी के पास गए तो अपने बच्चे के लिए बताया नहीं क्या? माँगने के लिए वो बोलते हैं जो ऐसी चीज़ें हैं कि कार दे दो, मेरे को पैसा दे दो, मेरी फैक्ट्री करवा दो, मुझे ये कर दो। आप ये कह सकती हैं गुरुजी मेरे बेटे को तकलीफ है, उसको उसके ऊपर ब्लेस करो, उसको ठीक करो। मैं तो रोज़ बोलती हूँ, मेरी आँख ठीक नहीं हो रही थी ऑपरेशन, तो मैं तो कहती गुरुजी का आँख को ठीक करो ना, जल्दी करो उसका ऑपरेशन ठीक करो। आप माँग सकती हैं, ये माँग सकती हैं कि आंटी गुरुजी तंदुरुस्ती। आंटी ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगते। हाँ, अब हाँ। मेरा जो बेटा है गुरुजी कहते हैं अगर तू बोलेगी मेरा बेटा है तो मैनू की तू देख ले, क्योंकि वो हाँ, 4 एक तो इयर्स का हो गया है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा। अभी देखिए मेरा जो ग्रैंडसन है 22 साल का, उसने हाँ सॉफ्टवेयर जी, इंजीनियरिंग की। हाँ जी, मैंने गुरुजी से यहाँ बैठ के दिया जलाया जिस दिन इंटरव्यू थी, उसका इम्तिहान था और गुरुजी की यही रेड वाली मैंने दी हुई है, वो पहन के वहाँ गया गुरुजी का और मैंने कहा गुरुजी आपका बेटा, जो आपने हाँ दिया जी, है, आप हाँ करिए, जी, मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ, मैं आंटी अपने कोई लिए कह सकती हूँ। मैंने हाँ बोला जी, गुरुजी मेरी आँख ठीक करो, मैं अपने लिए कह सकती हूँ। हाँ जी, मैं ये नहीं कह सकती कि गुरुजी आप अपनी आँख ठीक करो, क्यों हाँ करूँगी? जी, मैं हाँ हूँ, जी, मैं अपने लिए मैं कह सकती हूँ। हाँ कि गुरुजी जी, मेरी तकलीफ है मुझे ठीक करो। मैं अपने पोते के लिए, बेटे के लिए ये कहूँगी कि वो आर.के. को ठीक कर दो या मेरे अर्जुन को ठीक कर दो। मेरा वो बेटे को इंटरव्यू में ले आना फर्स्ट आया इंटरव्यू में। लोग उसको ये कह रहे हैं कि तुम यूनिवर्सिटी को सिखाओ कि तुम फर्स्ट कैसे आए? अब हाँ उसने जी, तो नहीं बोला, मैंने गुरुजी का फिर सत्संग किया। गुरुजी का शुकराना करो। शुकराना तो मॉर्निंग में बिस्तर से उठते ही बोल दो कि गुरुजी ये साँसें चल रही हैं आपकी वज़ह से और आपका शुकराना जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे। अब मैं 80 हाँ साल की जी, हूँ, मैं कोई अमर तो नहीं हूँ। आपको मेरी हाँ बातें जी, मेरा ये वीडियो याद आएगा कि देखो हाँ आंटी ने जी, क्या बोला। हाँ इतना जी, ज़्यादा मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि मेरे को तो जय चलते-फिरते गुरु ले जी जाना आंटी। थैंक यू, शुक्राना बहुत गुरु जी का। और आपके रूबरू अंकल पता है आपसे कितनी देखा उम्र भी के और हैं? आपका सत्संग भी सुना। कितने आंटी? 90 इयर्स के हो गए, हाँ जी, अभी मेरे पास हैं। दिखाओ। नहीं, वो दूसरे कमरे में हैं। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा उनके पैर में चोट लग गई थी, तो वो बेड में ही रहते हैं, हो गए 4-5 साल। चलते थे, अब 4-5 महीने से थोड़ा-सा टूट गया था। 90 इयर्स में ऑपरेशन नहीं हो सकता। पर गुरुजी ने जय उसको उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई जय शुगर गुरुजी नहीं, रेणु कोई आंटी। ब्लड प्रेशर नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे शुगर नहीं, मुझे कुछ नहीं। हाँ छोटी जी जय आंटी, गुरुजी रेणु आंटी। गुरु जी बीमारी पहले ठीक करते सबका। जय गुरुजी रेणु आंटी। जय गुरु जी, सूरज जी। आंटी अभी अभी नेक्स्ट एक पॉडकास्ट सेशन है, तो अभी हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। हाँ आपके जी। सुंदर सुंदर सत्संग सबने सुने, गुरु संगत निहाल हो गई, ये सत्संग सबको याद रहेगा और आने वाले दिनों में महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु